वेलकम एवरीवन। अब आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे हम पिछले 2 चैप्टर से डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक तरीके का आपका रिवीजन है, क्योंकि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए लेकिन क्वेश्चन जब तक अटेम्प्ट नहीं करते हैं तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही नेम द फॉलोइंग है, 5 नेम द फॉलोइंग। और इस बार 2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, डायग्रामेटिक बेस नहीं है पर है कुछ वैसा ही। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस बन जाएगा, तो हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर? तो मैं रीड आउट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अ प्योर टॉल प्लांट बेयरिंग रेड फ्लावर was crossed with a pure dwarf plant with white flower. What would be the nature of offspring in the F1 generation? तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। सेकेंड है, फाइंड आउट द प्रोजेनी ऑफ अ मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड मैन एंड अ कैरियर वुमेन। समझ रहे होंगे, ये हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में। और यही 2 इंपॉर्टेंट है ही जेनेटिक्स में, डाइहाइब्रिड और कलर ब्लाइंडनेस, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग बेस पे द क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको उस क्रोमोसोम का नाम बताना है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेम ऑफ पेयर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन। तो नंबर ऑफ पेयर्स बताना है ऑटोसोम ह्यूमंस में कितने होते हैं। 1 जेनेटिक डिजीज हम लोगों ने 4 डिस्कस किया था, उसमें से एक नाम बताना है, 4 हमने बता भी दिया कौन सा है। अ क्रॉस बिटवीन 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 1 पेयर के बीच में अगर क्रॉसिंग होती कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, उसको क्या कहते हैं, ये है क्वेश्चन। अ सडन हेरिटेबल चेंज इन जीन, ये बताना है आपको। तो इसको लिख लीजिए, पहले स्पेस हम थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? Now let's discuss the question number 2, क्योंकि ये आपके लिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस डायग्रामेटिक बेस्ड कराते हैं, क्योंकि 50 to 60% जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में वो डायग्रामेटिक बेस्ड ही आते हैं। और ये तो आपके टेस्ट के लिए कि आपने कितना प्रिपेयर किया। अब 5 क्वेश्चन इसलिए लेते हैं कि 5 ही आ पाते हैं हमारे बोर्ड पर। क्लियर? नेक्स्ट इज अ प्योर टॉल प्लांट बेयरिंग रेड फ्लावर। टॉल प्लांट है, उसमें रेड कलर के फ्लावर हैं। वॉज क्रॉस्ड विथ अ प्योर डॉर्फ प्लांट, डॉर्फ मतलब छोटे बौने प्लांट, विथ वाइट फ्लावर। व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द F1 जनरेशन। अब बात करें हमारे पास कितने हाइब्रिड हुए हैं, टॉल 1 हुआ और रेड 2 हो गए, तो ये डोमिनेंट हुआ, ये डोमिनेंट हुआ, और ड्रॉप हुआ रिसेसिव, और व्हाइट फ्लावर हुआ रिसेसिव। ये हम लोगों ने डाइहाइब्रिड में देखा था। अब इसको कैसे करेंगे, टॉल प्लांट लिखा है यहाँ पे, टॉल, और कैसा है, रेड। टॉल के लिए कैपिटल टी, रेड के लिए कैपिटल आर, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, वाइट के लिए स्मॉल आर। अब कैसे करे थे, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया था, हमें एलील पहले लिखना है। फिर सेकंड हम बताए थे आपको, एक आपको कैरेक्टर्स इसमें से ले लेना, एक एलील इसमें से, एक इसमें से। अब इनकी क्रॉसिंग करा देंगे। ये हो गया आपका F1 जनरेशन। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन द F1 जनरेशन। तो नेचर कैसा F1 जनरेशन का, नेचर कैसा है, ये आपको बताए थे। एक भी अगर कैपिटल टी है तो वो क्या हो गया, टॉल हो गया। एक भी अगर कैपिटल है तो क्या हो गया, रेड हो गया। तो नेचर कैसा है, ऑल टॉल रेड, ऑल टॉल रेड फ्लावर और प्लांट। क्लियर? ये सिंपल क्वेश्चन हो गया।
इसी तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। और नहीं तो सीधा सीधा डाई हाइब्रिड दे देगा आपको और डाई हाइब्रिड रेशियो निकालने को बोल देगा, निकाल के दिखाइए। वो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, इसलिए उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्रोजेनी ऑफ अ मैरिज बिटवीन अ। प्रोजेनी क्या होगी? प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग। क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, फाइंड आउट द प्रोजेनी ऑफ अ मैरिज बिटवीन अ कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड मैन है एंड अ कलर कैरियर वुमेन है। अब ये कलर ब्लाइंड डिजीज आपको पता होनी चाहिए होती किस पर है। कलर ब्लाइंड डिजीज होती है रिसेसिव जीन पर। रिसेसिव जीन मतलब एक्स क्रोमोसोम पर। एक्स क्रोमोसोम फीमेल में तो 2 प्रेजेंट है और मेल में 1 प्रेजेंट है। तो अगर फीमेल में प्रेजेंट है 1 पर तो हुआ कैरियर, और मेल में एक्स पे प्रेजेंट हुआ तो वो हो गया कलर ब्लाइंड डिजीज, जो हम लोग ने केस 1 में कल देखा था। लेकिन केस 2 में हमने मदर को कैरियर किया था, फिर वहां पे पॉसिबिलिटी जो हुई थी वो हम लोग ने देखा था। अब वो दोनों केस को मिला दिया यहाँ पर, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। अब इसको देखिए, इसको भी रब कर दें। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैरियर मैन है, कलर ब्लाइंड मैन एंड कैरियर वुमेन। अब इनके प्रोजेनी का रिजल्ट क्या है? तो पहले हम क्या कर रहे थे, एलील को अलग किया, इसको भी अलग कर लिया। अब इनकी क्रॉसिंग करेंगे सेकेंड स्टेप में, एक्स का एक्स से, क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी। अब इसी एक्स का इस एक्स से, इस एक्स का इस वाई का इस एक्स से, क्लियर? पहले एक्स फिर वाई लिखते हैं, फिर इस एक्स का इस वाई से, ये हो गया आपका। अब प्रोजेनी में हुआ क्या? ये हो गई आपकी डॉटर कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड। ये हो गई डॉटर कैरियर, क्योंकि एक पर ही है, दोनों पर नहीं है, तो ये हो गई कैरियर। ये हो गया सन आपका। सन क्या हो गया? कलर ब्लाइंड, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या हो गया? कलर ब्लाइंड। और ये नॉर्मल सन है, सन नॉर्मल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, बस चीजों को समझने की जरूरत है। आप बार बार वीडियो देखिए, समझिए, और फिर क्वेश्चंस जो आपके बुक में हो उसको सॉल्व करिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें क्वेश्चन भेजिए कमेंट सेक्शन में, हम आपको सॉल्व कर बताएंगे कि कैसे होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर्स है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए हमने इस पे बहुत समय दिया आपको। शुरू में जो हमने 2 लेक्चर टर्म्स पे दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है तो वहां से भी पूछता है। तो ये हो गया जेनेटिक्स आज खत्म। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।